गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें ताकि लॉकडाउन के दौरान हर स्टूडेंट को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। पिछली क्लास में हमने सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की थी, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली और एनेमोफिली की बात की थी। नेक्स्ट अब हम जो आज की क्लास प्रोसीड कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज के साथ में। एडवांटेज का मतलब होता है उपयोग या लाभ। क्रॉस पॉलिनेशन के क्या लाभ हैं, तो मैंने यहाँ पे दो जो मेजर इसके बेनिफिट हैं उनको यहाँ पे नोट डाउन किया है। फर्स्ट है इट ब्रिंग्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फॉर्म न्यू वेराइटीज़। क्रॉस पॉलिनेशन के कारण जीन्स के बीच में जो जेनेटिक एक्सचेंज की प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जब दो ऑर्गेनिज्म या दो प्लांट्स के जीन्स आपस में मिक्सअप होंगे तो नई वेराइटीज़ प्रोड्यूस होंगी। सेकेंड, इट प्रोड्यूस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग। दो पेरेंट्स जो प्लांट हैं उनके कैरेक्टर जब एक दूसरे के साथ में मिक्स होंगे तो जो उनकी प्रोजेनी है, जो उनके ऑफस्प्रिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्गर बनेगी। तो ये दो इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज है, इसकी हानि क्या है। क्रॉस पॉलिनेशन इज़ नॉट इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। द प्लांट वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी। प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ती है एंड फूड मटेरियल इन अननेसेसरी एडेप्टेशंस। और अपना जो फूड स्टोरेज है उसको भी उनको ख़त्म करना पड़ता है, फालतू के जो भी एडेप्टेशंस हैं, अनुकूलन है उनके लिए। एंड डिवाइसेस टू ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, जैसे कि इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाना चाहता है प्लांट तो उसको रिवार्ड के फॉर्म में उसको हनी या फिर नेक्टर या फिर पॉलन ग्रेन्स देने पड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पर प्लांट के लिए एक तरीके से लॉस का काम करते हैं। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो दो डेफिनेशंस के साथ में है कि एक डेफिनेशन है इमास्कुलेशन और एक है बैगिंग। दोनों में डिफरेंस है। बोर्ड के अंदर इनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं और डेफिनेशन के फॉर्म में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो है इमास्कुलेशन, उसके लिए सीधा सीधा डेफिनेशन आपको याद करना है कि रिमूवल ऑफ स्टेमन्स एंड एंथर्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड इमास्कुलेशन। सपोज दैट आपके पास में फ्लावर है बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में अवेलेबल है, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ रिमूव करना है स्टेमन्स को। फॉर्सेप्स लेंगे, फॉर्सेप्स के माध्यम से स्टेमन और एंथर को हटाएंगे और प्रभावित किए बिना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रभावित किए बिना अगर उनको हटा दिया जाएगा तो ये प्रोसेस कहलाएगी इमास्कुलेशन। जैसे ही हमने इमास्कुलेशन किया, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा बैगिंग। तो बैगिंग में क्या होता है, इमास्कुलेटेड फ्लावर इज़ इमीडिएटली एनक्लोज इन अ बैग ऑफ प्लास्टिक। जो भी प्लास्टिक का एक बैग होगा उससे उनको ढक दिया जाएगा टू अवॉइड पॉलिनेशन बाय एनी अनवांटेड पॉलन, ताकि कोई भी दूसरी स्पीशीज़ के पॉलन उसके ऊपर अनवांटेड पॉलिनेशन को प्रोसीड ना कर पाए। ये प्रोसेस कहलाएगी बैगिंग। यहाँ पर जो प्लास्टिक का बैग है उसकी जगह बटर पेपर भी हम यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये आपको बार बार मैंने इसमें 2-3 चैप्टर्स में रिवाइज करवाई दिया है। इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट्स आर कैरीड टू द एग बाय पॉलन ट्यूब। ये भी हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि पॉलन ट्यूब क्या करती है, मेल गैमेट्स को कैरी करती है एग तक। दिस प्रोसेस कॉल्ड साइफोनोगेमी। तो ये कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइफोनोगेमी। जब मेल गैमेट एग तक पॉलन ट्यूब के माध्यम से मूव करता है तो वो प्रोसेस कहलाती है साइफोनोगेमी। SIPHONOGAMY, साइफोनोगेमी। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब जब पॉलन ट्यूब एंट्री कर रही है ओव्यूल में, फीमेल गेमेटोफाइट में, तो किस तरीके से करेगी, कितने तरीक़ों से ये एंट्री हो सकती है। ये 3 तरीके से इसकी एंट्री हो सकती है। तीनों ही कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जैसे ही ओवरी तक पहुँचें, पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। तो पॉलन ट्यूब कहाँ पर एंटर होगी, ओव्यूल में। ये मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। उसमें क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहा है स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद में इसकी पूरी की पूरी स्टाइल, और स्टाइल से ये हो गया यहाँ पे ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। तो ये जो ऊपर से पॉलन ट्यूब आएगी वो ओवरी से होती हुई किस में एंटर करेगी, ओव्यूल्स के अंदर। तो जैसे ही ओव्यूल के अंदर ये जाएगी तो ओव्यूल के अंदर जाने के 3 तरीके हैं। पहला तो है कि वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करे। ये देखिए, ये मैंने ओव्यूल बनाया है, ये माइक्रोपाइल है। अगर पॉलन ट्यूब इसके माइक्रोपाइल से अंदर एंटर करेगी तो ये स्टेप कहलाएगा पोरोगेमी। ये प्रोसेस कहलाएगी पोरोगेमी। क्या होती है पोरोगेमी, जब पॉलन ट्यूब
ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है तो वो स्टेप कहलाता है पोरोगेमी। और पोरोगेमी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है लिली प्लांट। लिली के अंदर पोरोगेमी यूजुअली देखने को मिलती है। सेकंड जो इसका प्रोसेस है, सेकंड जो इसका मेथड है वो है थ्रो चलाज़ल एंड। हो सकता है कि वो जो पॉलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से एंड ना करके चलाज़ा के ऊपर से, चलाज़ा के अंदर से एंटर करे। तो जब ये चलाज़ा के अंदर से एंटर करेगी तो ये मेथड कहलाएगा चलाज़ोगेमी। और चलाज़ोगेमी का एग्जांपल है कैज़ुराइना। ये कैज़ुराइना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डबल अंडरलाइन करके आपको मेंशन किया है। वीडियो को पॉज करके आप इसके एग्जांपल्स को नोट डाउन कीजिएगा। और अगर पॉलन ट्यूब ना चलाज़ा से एंटर हो ना माइक्रोपाइल से, तो वो क्या करेगी, साइड साइड में, ये जो साइड वाला पोर्शन है जिसको साइंटिफिक टर्म्स में हम लेटरल कंडीशन कहते हैं, तो लेटरल कंडीशन से एंटर करेगी। और लेटरल कंडीशन से जब एंटर करेगी तो ये कंडीशन कहलाएगी मीज़ोगेमी। और मीज़ोगेमी का एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। तो ये 3 एग्जाम्पल और 3 स्टेप, पोरोगेमी, पोरोगेमी का एग्जाम्पल हो गया आपकी लिली, चलाज़ोगेमी कैज़ुराइना और मीज़ोगेमी कुकुरबिटा। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नोट के अंदर दे रखा है कि पोरोगेमी मोस्ट कॉमन, जितने भी प्लांट्स हैं तो उनके अंदर 90% के अंदर आपको पोरोगेमी देखने को मिलेगी। चलाज़ोगेमी इज़ लेस कॉमन, थोड़ा बहुत आपको चलाज़ोगेमी देखने को मिलेगी। एंड मीज़ोगेमी इज़ रेयर, मीज़ोगेमी 100 में से 1 या 2 प्लांट्स के अंदर होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पूछिए, ताकि उसका सॉल्यूशन किया जा सके। नेक्स्ट जो बातें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे।